आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का जो सेटअप एग्ज़ाम हुआ, इसमें कितने क्वेश्चन आप सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, वो सभी का पता चल जाएगा। आज हम इसका फाइनली आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा कि कितने सही किए और कितने गलत करके आए हैं। और हम बता दें कि इस क्वेश्चन में हम साइंस का 2 दिन पहले भी क्लास लिए थे, जहाँ से बहुत सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को सीधा सीधी मैच कर गया, यानी इस सेंटअप एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर, और साथ ही गेसिंग के वो क्वेश्चन करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% है कि मैच कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनेगी? वृत्ताकार बनेगी। ऑप्शन बी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बस फटाफट से हम मिला देते हैं और आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगी। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻−10 मीटर होते हैं। ऑप्शन बी। मिलाते जाइएगा अपना फटाफट से। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। देखिए, फोटोग्राफिक का अभिदृश्यक जो लेंस होते हैं फोटोग्राफी में, वो उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे सबसे कम है, 1.33 होते हैं, ठीक है। बाकी का सबका ज़्यादा होता है कुछ ना कुछ। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी और कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए, पर इसके में फॉर्मूला होता है 2c/3, ठीक है। दिया है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी तो कांच में प्रकाश की चाल ये होता है एन बराबर होते हैं कि प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो एन बराबर होते हैं c/v होता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि v बराबर बोल सकते हैं, तो क्या एन का मान यहाँ पे प्रकाश की चाल पूछा ना, तो एन बराबर c/v फॉर्मूला होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, तो ऊपर में एक क्योंकि प्रकाश की चाल हो जाएगा तो एक हो जाएगा। यहाँ पे एन का जो मान अगर बात करें तो एन नीचे आएगा, तो भी निकालेंगे तो एन आएगा, ठीक है। अरे सीधा सीधी आंसर ये मारिए ना, 1.5 है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 5 × 15 5 दूना 10, 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक बात करें हम तो सी हो जाएंगे। अगला देखेंगे, दिया गया है हमारे पास क्या, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकालेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका होता है। ऑप्शन बी। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, किसमें? तो रेटिना जो है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। पेशिये के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है ये होता है 2.5 होते हैं लगभग समथिंग में। अगला, विद्युत धारा की प्रबलता इस समात्रक एम्पियर होते हैं। और अगला सवाल हमारे पास कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसकी अगर बात करें हम राइट आंसर का, ठीक है, तो R/N होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे समझाने की बात करें, हम क्या समझाएं आप लोग को, यहाँ पे फटाफट से मिला दे रहे हैं। 1/R1 + 1/R2 इस टाइप से लिखा जाता है, तो लास्ट में N बटा क्या मान लेंगे? R, यानी 1/RP बराबर अगर बात करें हम तो N बटा क्या है? R है 30, क्योंकि RP निकालेंगे तो ऊपर वाला नीचे नीचे वाला आ जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए, यहाँ पे 1 HP का मान 746 वाट होता है, आप लोग जानते होंगे। अगला, दिक्सूचक की सुई होती है कैसी? तो दिक्सूचक की सुई होती है क्षण चुंबक होती है। ऑप्शन बी। अगला सवाल, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग लाल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है? वंद वक्र होती है। कैसी? वंद वक्र होती है। अगला देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से बना होता है, नॉर्थ और, ठीक है, नॉर्थ और क्या होता है? साउथ होता है, इस रूप से बने होते हैं, तो बंद होते हैं। अगला, निम्न में से कौन AC मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? तो पूर्ण वलय होता है। क्या? पूर्ण वलय होते हैं। ऑप्शन ए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हो जाती है कैसी? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, अगर करती तो कटान बिंदु बन जाता।
जो असंभव है। अगला CNG का तो कंपोज नेचुरल गैस होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणें को क्या कहते हैं, तो अवरक्त किरणें यानी अल्ट्रा इंफ्रारेड किरणें कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है नाभ की ऊर्जा, ऑप्शन डी। मिलाते जाइएगा फटाफट से। ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जक होता है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा उत्सर्जक ग्रीन हाउस गैस कौन होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो जीवाश्म ईंधन से। सोलर सेल जो बना होता है वो सिलिकॉन का यानी अर्धचालक का बना होता है, सिलिकॉन का SI का। निम्नलिखित में कौन सा धोबिया सोडा यानी सरफ जिसको कपड़ा साफ करने वाला, ये का होता है, ऑप्शन डी अपमार्जक, ये सूत्र हो जाता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया, देखिए दो मिलकर एक बना है इसलिए कौन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजक अभिक्रिया, ऑप्शन बी। अगर बात करें यहाँ पे निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया, सांस लेने में ऑक्सीकरण होती है, कोई अगर पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर भोजन पचेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑप्शन बी। यहाँ अवक्षेपण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। साग सब्जियों का विघटन होकर के कंपोस्ट बनना किस क्रिया का उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, तो बताइए फटाफट से। तो ये जो है आपका ऊष्मक्षेपी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास देखेंगे, खाद्य वसा खाद्य सामग्री को विकृत गंध होने से बचाने के लिए उनमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो एंटी रिडेक्स है ना, प्रति अपचायक कहा जाता है, याद रखेंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन बी। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यह है NaHSO4 कैसा होता है, तो इसमें H की मात्रा इसलिए अम्लीय बन जाता है। धातु आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये स्टार्टिंग में ही पाया जाता है, ठीक है, ये आपको बाईं ओर पाई जाती है। इस कन्फ्यूजन है, थोड़ा मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, है ना, सोरेनस की बनी होती है, ऑप्शन सी। लोहे की परमाणु संख्या Fe26 होता है, ऑप्शन डी। अगला है टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिंकोनियम धातुओं को कहा जाता है, ये कहा जाता, तो समारिक धातुएं कहा जाता है, ऑप्शन सी। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एल्केन का समान N2+ होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु को जोड़ने में प्रयोग होती है, ये होता है एथाइन, यानी इसका एथिलीन बोला जाता है C2H2, ठीक है, IPSC में एथाइन, ऑप्शन ए। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहा जाता है, ऑप्शन डी। सिरका में कौन सा, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। अगला CH3OCH C2H5 का IPSC नाम, तो क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर, ऑप्शन डी। अगला सवाल, मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं और वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन, तो O3 सूत्र होता है, इसमें कितने अणु हैं, तो 3, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में अंतिम सदस्य जो होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। हीलियम से शुरू होता है। अब फ्लोरीन F9, यानी इसमें परमाणु संख्या पूछा है तो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा वन संपदा का एक उदाहरण है, कौन सा है, तो वन संपदा यानी वन में जंगल में क्या मिलता है, लकड़ी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस, सबसे पहला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वह CO2 है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था और यह पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ गया था। कोयला तथा पेट्रोलियम में जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी। ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, क्या है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है ये पवन ऊर्जा, ऑप्शन यहाँ पे डी। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में, तो पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होती है, तो जठर रस की अम्लीयता जो होती है वो किसके कारण होती है, फटाफट से आप लोग बताइए। ये होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है, ये कोशिका के बाहर होता है, ऑप्शन बी। मछली का श्वसन अंग क्या होते हैं, तो मछली सांस लेते हैं किसे, गिल से लेती है, ऑप्शन डी। किण्वन के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है कितने, तो 38, याद रखेंगे। ऑक्सीजन का वाहक होता है RBC, रेड ब्लड कोशिका यानी सेल। सरीसृप का हृदय होते 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं, ऑप्शन सी, याद रखेंगे।
किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता? मक्खी में नहीं होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। अगला, पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? छालों में। कहाँ? छाल में। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहाँ? तो ये मूत्राशय में संग्रहित होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में होता है, याद रखेंगे। वृक्क में छनने का काम होता है लेकिन वृक्क में परिवर्तित होता है। मेरुरज्जु कहाँ निकलता है? तो मेंडुला से निकलता है मेरुरज्जु। किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फूलों को उगाए जाते हैं? ये जिब्रेलिन्स, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? एड्रेनलिन को आपात या लड़होड़ का हार्मोन के नाम से जाना जाता है। द्विखंडन द्वारा जनन होता है, लिमिनेसिया और अमीबा दोनों, इनमें से ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ को उभयलिंगी जंतु में रखा गया है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन है जो मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन हम आप लोग को करवा चुके हैं क्वेश्चन। अगर आप देखें साइंस का वीडियो 2 दिन पहले भी दिया गया, उसमें अगर आप जाके देखें तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, हूबहू। तो बोर्ड एग्जाम के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? समजात अंग होते हैं, ऑप्शन सी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पों का अध्ययन किया था? 7 पीढ़ियों तक के अध्ययन किया था, याद रखेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हेमोसेपियंस, ऑप्शन सी। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जो होता है एक्स और वाई होता है, स्त्रियों में एक्स और एक्स होता है। अगला आखिरी सवाल है पर्यावरण दिवस, है ना, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े आप लोग तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।